हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो लाजमी जाकर सब्सक्राइब करो, वॉच करो। बहुत कमाल कमाल की रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं। बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है चाइना एंड पाकिस्तान पीओके को लेकर उसको मतलब कि हाथ से जाने पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। देखते हैं वजह। अब ये देख के पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो वही ना, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये लें। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 फाइटर जेट की एक बड़ी डील साइन कर दी है। और पाकिस्तान कह रहा है कि JF-17 फाइटर जेट आने के बाद हम भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल फाइटर जेट की पूरी ताकत खत्म कर देंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही चीन 50 फाइटर जेट पीओके को बचाने को भेज रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब से हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम आया है तब से हमारी डिफेंस पावर में काफी इजाफा हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो सदमे में है, पाकिस्तान तो कुछ ज्यादा ही है, दुनिया का टॉप लेवल पे S-400 मिसाइल सिस्टम के बॉर्डर पर तैनात होने के बाद पाकिस्तान की मिसाइल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और एक तरह से कहा जाए तो जीरो ही कर दी गई है। और किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। और साथ ही कोई भी पाकिस्तान का फाइटर प्लेन भारत के बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकता। और जब पाकिस्तान की पूरी एयर पावर खत्म हो गई है तो वह हथियारों की तलाश में चल पड़ा है और इस वक्त उसकी मदद कर रहा है चीन। अच्छा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का एक ही सगा है जो है चीन। और ऐसा नहीं कि चीन पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहा है, वह पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है और परमाणु हथियार बनाने में उसकी मदद भी कर रहा है। और हाल ही में उसने पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल देने की बात भी कही है और छोटे मोटे आर्म्ड व्हीकल्स तो पाकिस्तान को दे ही रहा है। तो दोस्तों इसमें भी चीन की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर LAC पर भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है और चीन चाहता है दूसरी तरफ LOC में भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और मैं LOC में अपना कब्जा कर लूं। और दोस्तों जब से भारत के पास S-400 और राफेल फाइटर जेट आए हैं तब से भारत की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। और भारत की ताकत को देखते हुए इसी बीच पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 की एक बड़ी डील साइन की है। दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के दौरे पर थे और वहां उन्होंने चीन के साथ JF-17 ब्लॉक 3 की बड़ी डील साइन की है। और इस डील में पाकिस्तान ने चीन को 50 JF-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर दिया है, जो धीरे धीरे पाकिस्तान को मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लग रहा है कि JF-17 दुनिया का सबसे बेहतर फाइटर जेट है और यह S-400 मिसाइल सिस्टम को भेजकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और ये पाकिस्तान का ख्वाब ही रह जाएगा। तो दोस्तों जिस मेड इन चाइना की चीजों पर दुनिया को विश्वास नहीं है उस पर पाकिस्तान को पूरा विश्वास है। और जब पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 फाइटर जेट की डील की है तो उसके बाद पाकिस्तान एक के बाद एक दावे कर रहा है कि ये भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में कामयाब होगा। और साथ ही दावा ये भी है कि ये राफेल को भी टक्कर देगा। तो दोस्तों पाकिस्तान जो ये दावे कर रहा है वो असल में गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों JF-17 सिंगल इंजन फाइटर जेट है और JF-17 को अलॉय से बनाया जाता है। और दोस्तों JF-17 में रूस के RD-33 इंजन का इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है JF-17 अलॉय से बना है तो ये S-400 को आसानी से चकमा दे सकता है। और मैं आपको बता दूं भारत का जो तेजस फाइटर जेट है वह भी अलॉय से बना है और ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। और JF-17 का इंजन वही है जो भारत के MiG-29 फाइटर जेट में लगा है। जो ये पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो भारत के पास पहले से ही अवेलेबल है। और पाकिस्तान के JF-17 का मुकाबला करने के लिए हमारा तेजस फाइटर जेट ही काफी है, जो पल भर में पाकिस्तान के JF-17 को धूल चटा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको S-400 ये दोनों फाइटर जेट हुए तो फिर पायलट पे डिपेंड करेगा, पायलट कितना माहिर है। जो इसका पहला पार्ट है वो कमांड व्हीकल है और ये एक तरीके का कंट्रोल रूम है। और S-400 का दूसरा पार्ट मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम होता है जो टारगेट को खुद ही ढूंढकर उसे तबाह कर देता है। और S-400 का तीसरा पार्ट होता है लॉन्च व्हीकल, यानी इसमें से मिसाइलें निकलती हैं और दुश्मन को पल भर में नष्ट कर सकती है। और दोस्तों S-400 का लास्ट और आखिरी पार्ट लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार होता है जो दुश्मन को कई किलोमीटर दूर से ट्रैक करके
उसे ढूंढ सकता है और पता लगने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। और S-400 की सबसे खास बात तो ये है कि ये एक तरफ से अटैक करता है और दूसरी तरफ से डिफेंस करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है यार, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन भी चेंज कर सकता है, ना? जिससे दुश्मन को इसकी करंट लोकेशन का पता ही नहीं चलता है। और रही राफेल जेट की बात, तो इसके पास AESA जैसे रेडार सिस्टम है जो पल भर में ही दुश्मन देश के फाइटर जेट को हवा में ही ट्रैक करके 100 से 150 किलोमीटर के अंदर हवा में ही पल भर में उसे नष्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सब खूबियों के कारण JF-17 फाइटर जेट भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और राफेल जेट के सामने नहीं यार, कहाँ यार, आपका क्या विचार है इन सभी बातों पर कमेंट सेक्शन में इधर हुई ये वीडियो खत्म, कहाँ यार, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि चलो ठीक है, बकाया चीज़ें पायलट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यार फिर भी मतलब अब S-400 के अंदर मतलब कि F-35 अमेरिका का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो आया है, तो मतलब F-17 किस खेत की मूली है यार, वो भी आ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ही बड़ा डिफेंस सिस्टम, ये नहीं कि मैं इंडिया के इस डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहा हूँ, इस डिफेंस सिस्टम की काबिलियत ही ऐसी है, जबरदस्त है भाई, माना हुआ है वही ना। और बिल्कुल जिन मुल्कों के पास है ना, उन्होंने इसकी ताकत का मुजाहरा देखा हुआ है। बिल्कुल। और जो जिस तरह से राफेल है, राफेल के आगे यार देखो, राफेल टॉप 10 में आता है दुनिया के खतरनाक तरीन और टेक्नोलॉजी का रास्ता है। बिल्कुल। और जो JF-17 है उसका नहीं है नाम। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते, देखिए दुनिया जब लिस्ट बनाती, कुछ दे के लिस्ट बनाती है, और अगर यार नहीं है वही बात आ जाती। देखें उसका सिंगल इंजन है, राफेल का डबल है, स्पीड उसकी तेज, उसका सामान उठाने का पावर तेज, उसकी स्पीड, उसके मिसाइल के वो पॉइंट्स ज्यादा लगे हुए हैं, सब कुछ ज्यादा यार चीज एक होती है ना, और समझ भी आता है। हाँ वही ना। और मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है, इसमें कोई शक नहीं। उसके आने से पाकिस्तान को भी काफी बड़ा धचका लगा है, इन दो चीजें आने, राफेल और ये बिल्कुल बिल्कुल वजह इंडिया की ताकत बहुत मजबूत हो गई, और पाकिस्तान को मुश्किलात है ना, ये चाइना से चीजें तो खरीद ला पर वो चीजें नहीं है चाइना के पास, ना, जो इंडिया को वाकई में टक्कर दे सके, इससे मजबूती नहीं होती। अगर इंडिया मतलब पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस से रब्ता करके 4.5 जनरेशन या 5 जनरेशन फाइटर जेट की बात करें, अगर पैसे हों तो इनके पास, तो फिर एक बात बनती कि मुकाबला कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया का जदीद तरीन जहाज है, पता है, तो वो फ्रांस का बना हुआ, हर चीज फ्रांस की बनी लगी हुई। बिल्कुल। और वो तो है, लेकिन S-400 भी तो है आगे खड़ा। रशिया का जदीद डिफेंस सिस्टम भी अच्छा, अटैकिंग पावर भी इंडिया की अभी अच्छी हो गई है। पता नहीं चाइना के पास है कि नहीं है, चाइना के पास है लेकिन कम रेंज का, S3 है, वो S4 है, लेकिन 300 की रेंज वाले ऊपर लगे हुए हैं। जी बाबा, तो वही मैं भी यही समझ रहा हूँ कि यार मतलब कि जब तक पाकिस्तान 4.5 जनरेशन या तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं लेता, तब तक नहीं मुकाबला कर पाएगा। अगर चाइना की इतनी चीजें मजबूत होती तो वो रशिया से क्यों ना, ये भी बात आपकी ठीक है बाबा, बस गुजारा कर रहा है भाई, और क्या निज़ाम चल रहा है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।